हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलो बच्चों, आज अपने एक नई एक्सरसाइज चैप्टर 3.5 करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। ध्यान से समझना। जिन बच्चों ने पहले वाले एक्सरसाइज को ध्यान से समझा है वो इनके क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। मैंने आपको शुरू में ही कहता हूँ कि ट्रू या फॉल्स वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन ही तो चेक करते हैं कि आपको कितनी मैथ आती है। इनको रटना नहीं है कि ये ट्रू है ये फॉल्स है। इन्हें वही बच्चा कर सकता है जो समझ जाएगा कि ट्रू है तो ट्रू क्यों है या फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। अब देखिए पहले का पहला क्वेश्चन ही देखिए। ये कहता है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कोई एक नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो क्या ये 9 से भी डिविजिबल होगा क्या? कैसे हो सकता है बच्चों? नहीं होगा ना। 9 3 का फैक्टर थोड़ी है। 9 3 का फैक्टर है क्या? 3 के फैक्टर तो 1 और 3 दो ही होते हैं। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। रीजन सुनना है इसका। एग्जाम्पल देखो आप। ये देखो 6 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। 6 है, 6 3 से डिवाइड हो जाता है ना पूरा का पूरा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्या 6 9 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। मैंने चेक कैसे किया? मैंने एग्जाम्पल से चेक नहीं किया, मैंने अपने रूल से चेक कर लिया। रूल क्या था? रूल 3 का फैक्टर नहीं है 9। यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, 9 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3। 9 तो 3 का फैक्टर है ही नहीं। तो इसका मतलब जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वो 9 से कैसे डिवाइड होगा? क्यों? क्योंकि 9 तो इसका फैक्टर ही नहीं है। आगे वाला देखो, ए नंबर इज डिविजिबल 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सही है भाई, ट्रू है। क्यों? क्योंकि देखो 9 का फैक्टर होता है ना 3। 9 का फैक्टर होता है ना 3, तो ट्रू है। रीजन लिख देते हैं इसका, बिकॉज 3 इज ए फैक्टर ऑफ 9। 3 9 का फैक्टर है। कल ही मैंने आपको एक बात समझाई थी। मैं को जैसे वो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था कि कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो 12 के फैक्टर से भी तो डिवाइड होगा। ऐसे ही कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 के फैक्टर से भी तो डिवाइड होगा। सुनो, ठीक है। 3 का फैक्टर है तो 9 होगा। इसके अगर आप एग्जांपल देखो तो एग्जांपल देखो 18 27 36 45, ये सारे के सारे 9 से भी डिवाइड है तो ये 3 से भी डिवाइड है। मैंने चेक कैसे कर लिया? क्योंकि 3 9 का क्या है? एक फैक्टर है। आगे देखो, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, देन इट इज डिविजिबल बोथ बाय 3 एंड 6। यदि कोई नंबर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल है। क्यों है भाई? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या 3 और 6 को प्राइम नंबर है क्या? को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो 1, उनको कहते हैं को प्राइम नंबर। अपने लिखेंगे 3 and 6 आर नॉट को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्यों नहीं है? ये देखो 3 का फैक्टर होता है 1 और 3, 6 का फैक्टर होता है 1 2 3 6। इनके कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं? एक तो आ रहा है 1, एक आ रहा है 3। और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ये रूल कब लगता है कि 3 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है तो 18 से भी डिवाइड है? ये रूल तब लगता है जब दोनों के दोनों नंबर को प्राइम नंबर हो। तो ये फॉल्स हो गया। एग्जाम्पल देखोगे इसका। एग्जाम्पल देखो 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6 but not by 18। समझ गए? आगे देखो, ये कहता है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 both then it must be divisible by 90। ये ट्रू है भाई। ये क्या कहता है? ये ट्रू है। ये कहता है एक नंबर है जो 9 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, तो वो 9 × 10 90 से भी डिविजिबल होगा। अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ये रूल कब लगता है? ये रूल तब लगता है जब दोनों के दोनों को प्राइम नंबर हो। हेयर 9 and 10 आर को प्राइम नंबर। अगर को प्राइम नंबर है
तो इसका मतलब 9 इंटू 10 90 से भी वो डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ टू नंबर, देखो इसके एग्जांपल पिछले वाले एक्सरसाइज में है। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। ये कहता है दो नंबर को प्राइम हैं तो तभी हो सकते हैं जब उनमें कम से कम एक नंबर प्राइम हो। तो ये हो गया फॉल्स। अभी ऊपर वाला एग्जांपल देखो 9 और 10 का। 9 एंड 10 आर को प्राइम, बट सीधा इतना ही लिख दो, 9 और 10 दोनों के दोनों को प्राइम है, पर दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं है। अब जिनको पता नहीं है वो यहाँ देखो, 9 का फैक्टर होता है 1 3 9, 10 का फैक्टर होता है 1 2 5 10। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो इसका मतलब 9 और 10 कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो ध्यान रखना। क्या चीज है वो चीज ये है कि 9 के फैक्टर कितने हैं 1 2 3, 10 के फैक्टर कितने हैं 1 2 5 10, और प्राइम नंबर कौन सा होता है जिसके दो ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, एक तो 1 और एक वो खुद, दो ही फैक्टर होनी चाहिए। इसके तो 3 आ रहे हैं, इसके 4 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्राइम भी नहीं है, फिर भी ये दोनों को प्राइम है। आगे कहते हैं ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। जैसा रूल पहले में बताया था वैसे का वैसा रूल है। 4 से डिवाइड हो रहा है तो क्या जरूरी है क्या 8 से डिवाइड होगा, नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि 8 4 का फैक्टर थोड़ी है। 8 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4, ये भी है बच्चों फॉल्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल देखो सबसे बढ़िया 12 इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट 8, यानी कि 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 8 से नहीं है। कैसे पता लगा, क्योंकि 4 का फैक्टर 8 होता ही नहीं है, 4 का फैक्टर 8 होता ही नहीं है। ऐसे पूछता ना ये कि ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4, यानी कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो क्या वो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो अपना ट्रू हो जाता। क्यों ट्रू हो जाता, क्योंकि 8 का फैक्टर होता है 4। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो ये देखिए, ये देखो अभी मैंने आपको बताया है वही है, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट डिविजिबल बाय 4। तो ये है बच्चों ट्रू। इसका रीजन क्या है, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 8। मुझे पता है 4 8 का फैक्टर है, यानी कि 8 जिन जिन नंबर को डिवाइड करेगा वो नंबर 8 के फैक्टरों से भी डिवाइड होंगे, यानी कि 4 से भी डिवाइड होंगे। एग्जांपल 16 24 32। आगे देखिए, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली। ये कहता है कोई एक नंबर है वो दो नंबर को डिवाइड कर पा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ 3 डिवाइड्स 6, 3 डिवाइड्स 9। कहता है 3 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 9 को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, आगे कहता है इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द सम। तो क्या ये 6 और 9 के सम को भी डिवाइड कर पाएगा, तो 3 इज आल्सो डिवाइड्स 6 प्लस 9 यानी कि 15। तो अपना स्टेटमेंट क्या आ गया, ट्रू। कहने का मतलब क्या था कि एक नंबर है वो दोनों नंबरों को अलग अलग डिवाइड कर पा रहा है, पहले को भी कर पा रहा है और दूसरे को भी कर पा रहा है। फिर क्या कहता है 3 इज आल्सो डिवाइड्स इन दोनों के सम को, तो मैंने दोनों का सम करके देखा 6 और 9 15। तो इसका मतलब इन दोनों के सम को भी डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये हो गया ट्रू। आई को ध्यान से देखिए, आई कहता है ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर। एक नंबर है वो दो नंबर के सम को डिवाइड कर पा रहा है। मैं मानता हूँ 3, इसी का उल्टा करते हैं, 3 कैन लगो कैन डिवाइड्स 50। 3 15 को डिवाइड कर सकता है ना, कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब मैंने माना 15 दो नंबर का है, 1 2 और 13 का सम कितना होता है 15।
तो मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर है 2, एक नंबर है 13। ये जो 3 है ना, ये इन दोनों नंबर के सम को तो डिवाइड कर पा रहा है 15 को, लेकिन 8 कांट डिवाइड 2 एंड 13 सेपरेटली। इसका मतलब ये क्या हो गया, कहने का मतलब था जब दोनों नंबरों को अलग अलग डिवाइड कर पा रहा था तो उनके सम को भी डिवाइड कर पा रहा था। जब दोनों नंबरों को सम को डिवाइड कर पा रहा है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उनको अलग अलग भी डिवाइड कर पाए, ठीक है। जैसे 4 को 2 डिवाइड कर पाता है कि नहीं कर पाता, 4 सम है 1 और 3 का, तो 2 ना तो 1 को डिवाइड कर पाता है ना 3 को डिवाइड कर पाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपने इन दोनों के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको 60 के फैक्टर हैं, ये एक ब्रांच के रूप में दे दिए, दोनों अलग अलग, दोनों में अलग अलग फैक्टर है। आपको बताना है यहाँ क्या होगा। ये जगह छोड़ी हुई है शायद इसमें, एक सेकंड मुझे चेक करने देना क्वेश्चन। हाँ ठीक है। ये कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसने कहता है कि मैं 60 के फैक्टर करूं, एक 6 और एक 10 कर दिया। 6 इंटू 10 कितना होता है, 60 होता है कि नहीं होता। यानी कि एक फैक्टर 60 का इसने किया है 6, एक फैक्टर इसने किया है 10, तो 6 इंटू 10 कितना होता है, 60। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। आगे देखो, ये 66 के फैक्टर कर रहा है एक 2, तो 2 को देखो कितना आएगा यहाँ पे, 2 3 जा 6, तो 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 3, 2 3 जा 6 होता है कि नहीं होता, ठीक है। इसी तरह 10 के दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर 5 है तो दूसरा फैक्टर क्या आएगा 2, सिंपल ही है। यहाँ देखो 60 के दो फैक्टर कर रहा है, एक फैक्टर 30 है तो दूसरा क्या होगा, तो 30 बन जा 30, 32 जा 60, दूसरा फैक्टर क्या हो गया 2। 30 के 2 फैक्टर कर रहा है, एक फैक्टर कहता है 10 है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा बच्चों, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा 10 3 जा 30। अब 10 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक फैक्टर होगा 2, एक फैक्टर होगा 5, 2 5 जा 10 होता है कि नहीं होता, समझ रहे हो। बस इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखना था, लिख दिया। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल।